हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर के 3 लॉज के बारे में। अब देखो, मैं एक सीरीज चलाया हूँ जिसमें मैं हर वीडियो में 3 लॉज बताता हूँ 48 लॉज ऑफ पावर का, वो भी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में। तो यही आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आज मैं रूल नंबर 11 से लेकर के रूल नंबर 14 तक बताऊँगा, और वो भी काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छे और रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी पावरफुल बनना, तो आपको भी ये 3 लॉ ज़रूर से पालन करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के पावरफुल होंगे। तो हम आपको आज बताएंगे कि आप कौन सा लॉ किस तरह से यूज करें जिससे आपका समाज में वैल्यू और इज्जत और वैल्यू और पावर तीनों चीज़ बढ़े। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में रूल नंबर 8 से लेकर 11 तक बताया था, और मैं इस वीडियो में आगे का लॉज बताऊंगा जो कि मैंने अपने मोबाइल में सेव किया हुआ है। तो मैं रूल नंबर 1 आज का रूल नंबर 1 जो होगा, यानी कि रूल नंबर 11 होगा। तो रूल नंबर 11 कहता है कि अपने ऊपर लोगों को डिपेंडेंट करके रखो। देखो, अगर तुम अपने ऊपर डिपेंडेंट करके नहीं रखोगे ना, तो लोग तुम्हारा वैल्यू नहीं करेंगे। जैसे मान के चलो, मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ, ये प्रोडक्ट है। अब देखो, अगर मैं और मेरा दोस्त ने ये प्रोडक्ट बनाया है, मान के चलो ये मैं और मेरा दोस्त ने इस प्रोडक्ट को बनाया है, और हमने कहा है कि हम जो भी प्रॉफिट होगा वो 50-50 बांट लेंगे। ठीक है, 50-50 बांटने के बाद क्या होगा कि एक टाइप पे आने के बाद वो बोलने लगेगा क्या कि यार, मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तो ज़्यादा फल मिल नहीं रहा है, मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। तो वो मेरा इज्जत करना कम कर देगा, वो चाहे मुझसे जो ना बहस भी करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा होगा। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं कहूँ कि अगर मान के चलो, मुझे इस प्रोडक्ट का डिज़ाइन इस दुनिया में बस मुझे ही पता रहता है, और मेरा दोस्त मुझसे डिपेंडेंट है कि मैं इस प्रोडक्ट को किस तरह से डिज़ाइन करूँ। समझ रहे हो? अगर मैं इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना मुझे ही बस आता है, तो वो मेरा इज्जत तब उस समय करेगा, क्योंकि वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन के लेकर। अगर मान के चलो मैं अगर चला जाता हूँ, तो मैं डिज़ाइन भी नहीं बताऊँगा, और उसका वो जो भी प्रॉफिट कमा रहा है वो भी नहीं कमा पाएगा। और उस समय में अगर मैं कहूँगा कि मुझे 60% चाहिए कंपनी में हिस्सा, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है भाई, ठीक है। वो भी सोचेगा कि यार, कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ तो है। तो इस तरह से लोगों को अपने आप पे डिपेंडेंट करना पड़ेगा। आई होप कि मुझे कैमरा में ये स्टिक दिख रहा होगा। मैं रैंडमली कोई भी चीज़ उठा लिया हूँ आसपास से, इसलिए खैर। तो यही अगर हम समराइज करें, तो अपने ऊपर लोगों को डिपेंडेंट करके रखो, समझिए। अपने ऊपर निर्भर करके रखोगे, तभी जा करके तुम्हें उतना वैल्यू, उतना पावर, उतना जो रिस्पेक्ट जो तुमको ढूंढ रहे हो वो मिलेगा। ये रूल काफ़ी सिंपल सा भी है, अगर तुम इसको आजमाना चाहो तो वो तुम आजमा भी सकते हो। हाँ, रूल नंबर 12 ये कहता है कि कभी भी, अब देखो ये लॉ जो है ना, थोड़ा सा बैलेंस में लेकर के चलना पड़ेगा तुमको। जब सामने वाला आदमी झूठ को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो तुम उस समय सच बोल दो, और जब सामने वाला आदमी सच को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो तुम झूठ बोल दो। समझे? हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहो। तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा वो तुम्हारे राइट हैंड को भी नहीं पता होना चाहिए। तुमको तुम्हारे क्लोजेस्ट आदमी को भी नहीं पता होना चाहिए। तुम कि अनप्रिडिक्टेबल बनने का कोशिश करो। जब सामने वाला आदमी झूठ को एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो तुम उस समय सच बोल दो, और जब सामने वाला आदमी सच को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उस समय तुम झूठ बोल दो। समझे? और ये लॉ तुमको आजमाना पड़ेगा, और ये लॉ तुमको आजमाना तो पड़ेगा, लेकिन काफ़ी बैलेंस तरीके से। कोई भी चीज़ का अनबैलेंस चीज़ जो है ना, अनबैलेंस
वो सही नहीं होता ना, ठीक है। तो हर चीज़ को तो वैसे आजमाना ही बैलेंस में लेके चलना ही पड़ता है, लेकिन ये जो लॉ है उसको थोड़ा-सा अच्छे से यूज़ करना, ठीक है? या फिर मत ही करना, अगर करना तो अच्छे से करना और एक बैलेंस तरीके से करना। पिछले वीडियो में मैंने कुछ गलती की थी कि मैं बहुत सारा मिनट बहुत लंबा वीडियो कर दिया था, उसमें मैं 3 ही पॉइंट्स बताया था, लेकिन आज का वीडियो टू द पॉइंट्स होगा और बिना कोई बकवास से होगा, ठीक है। तो ये मेरा आज का मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। 13 रूल नंबर 13 ये कहता है, हमेशा जो है ना सिर्फ सामने वाला आदमी का फायदा मत सोचो। अब ये लो थोड़ा सा तुमको समझने का जरूरत पड़ेगा कि अगर ये तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से सुनना। अगर कोई भी चीज है उसमें तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा है और उल्टा वो नुकसान हो रहा है, मतलब ऐसा होता है कि अगर फायदा नहीं होता लेकिन नुकसान भी नहीं होता, तो वो तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम सामने वाला आदमी को सिर्फ फायदा दिखाएगा ना, फायदा करवाएगा, तो उसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उस जगह से तुम तुरंत निकल जाओ, समझे। और एक इसी के साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए मैं साथ ही बोल देता हूँ कि एक और लॉ है जिसमें बोलता है क्या कि लोगों को फायदा दिखाओ, लोगों को फायदा दिखाओ। मुझे कोई हेल्प चाहिए तो मैं डायरेक्ट हेल्प मानूंगा, तो मेरा 60-70% चांस है कि वो मेरा हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं उसको फ़ायदा दिखाता हूँ तो वो मेरा हेल्प करने का चांसेस 90% तक बढ़ जाता है। अब ये कैसे होता है तुमको एग्जांपल से बताता हूँ। एक जो ना चैरिटी का होता है ना, चैरिटी, उसके लिए डोनेशन मांगा जाता है रोड पे। वो किस तरह से मांगते हैं, तो अगर एक आदमी सिर्फ गया और बोला क्या कि हमें डोनेशन चाहिए, ठीक है, हमें डोनेशन चाहिए, हम चैरिटी चला रहे हैं, तो वो बोलेगा नहीं अभी मैं नहीं कर सकता, सॉरी। अगर मैं उसी समय उसी बंदे को मैं बोलता हूँ क्या कि उस आदमी को जाके फूल देना और फूल के मतलब फूल का एक बकेट देना, ठीक है, वो देने के बाद तब बोलना क्या कि हम जो है ना ये चैरिटी चला रहे हैं और आपको थोड़ा सा डोनेशन अगर आप दे सकते तो ज़रूर देने का कोशिश करिए, तो वो 90% चांसेस है, 90 to 95% चांसेस है कि वो भले ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर दे देगा, कुछ ना कुछ। समझ रहे हो, क्योंकि तुमने सामने वाला आदमी को कुछ दिया है, बिना तुम आज सामने वाले आदमी को फ़ायदा दिखाए तुम ज़्यादा दिन तक उनसे काम नहीं करवा सकते हो। तो ये चीज़ जो है ना तुमको अच्छे से तुमको समझना पड़ेगा कि तुम अगर सामने वाला आदमी का फ़ायदा नहीं दिखाते हो, सामने वाला आदमी को कुछ लेते नहीं हो उसके बदले, तो वो तुम्हारा ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। तो ये लॉ तुमको आजमाना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा मदद करें, लोग तुम्हें समझे वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ तुमको आजमाना पड़ेगा। और आज का वीडियो स्ट्रिक्टली 9 मिनट तक रहेगा, मेरे हिसाब से 8 मिनट का हो गया वीडियो। एक और लॉ है, ये है कि अपने जो काम करो, कोई भी काम करो, तो वर्क एज ए फ्रेंड बट वर्क एज ए स्पाई, ठीक है। सामने आदमी को जो ना ऐसा समझने दो कि तुम जो ना बेवकूफ़ हो और वो जो ना किसी के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है, कुछ ऐसे वैसे कर रहा है, तो तुम जो ना बोलोगे हाँ भाई ठीक है, अच्छा किया तुमने, लेकिन अंदर अंदर जो ना ये चालाकी रखो कि समझ जाओ, आदमी का बिहेवियर पकड़ने का कोशिश करो, ठीक है। लोगों का बिहेवियर पकड़ो कि ये आदमी ऐसा है, इसलिए मैं आपसे जो ना इस तरह से मैं इसके साथ कोई काम नहीं करूँगा, या फिर मान के चलो कि मैं इसको ये अपना जो क्लोज चीज़ है वो नहीं बताऊँगा। आदमी का बिहेवियर समझने का कोशिश करो और उसे पता मत लगने दो कि तुम उसका बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हो। क्रश योर एनिमी टोटली, ये लॉ नंबर 14 कह रहा है, सॉरी, लॉ नंबर 14 ये कह रहा है कि अपने दुश्मन को जो ना पूरी तरह से तोड़ दो, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ।
एक एग्जांपल क्या लूँगा, परमावती का एक हीरो है ना, परमावती देखे होगे शायद तुम। उसमें मोहम्मद खिलजी जो है ना, वो क्या करता है, अ, युद्ध हो रहा होता है, हाँ याद आया, युद्ध हो रहा होता है और क्या करता है कि एक जो राजा, क्या नाम था यार, अच्छा जो भी राजा हो, तो वो क्या करता है, क्या है कि जब मोहम्मद खिलजी जब युद्ध में जो ना निहत्था हो जाता है, मान के चलो, अच्छा छोड़ो, ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब वो खाने पे बुलाता है, जब पद्मावती के बारे में कुछ बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो वो जो ना क्या करता है, वो बोलता है क्या है कि तुमने हमारे साथ ऐसा बोला, तुम यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम्हारे पास, तुम निहत्थे हो इसलिए हमने तुम पे वार नहीं किया, अगर तुम हथियार होते तो तुम्हारा अभी गला काट देते। तो मान के चलो, अगर उसी समय अगर अपना ज़्यादा फिलोसफी नहीं झाड़ करके उसी समय गला काट देते तो आज उनका मौत नहीं होता। ठीक है, मोहम्मद खिलजी का कोई उसूल नहीं था, तो तब जाके वो जीता। आदमी का कभी कभी उसूल ही भारी पड़ जाता है, इसलिए जो ना अपना एनिमी को पूरी तरह से तोड़ दो, अपना अपना दुश्मन को पूरी तरह से मार दो। अगर उस समय अगर खिलजी मर रहा होता तो उस समय अगर मार देता तो वो उसका जान बच जाता, लेकिन क्या किया, अपने दुश्मन को छोड़ दिया, जिसके कारण कुछ उसको ये सब झेलना पड़ा। ठीक है, तो मैं इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करूँगा और मैं बाय बाय कहूँगा।